नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं खबर दिन भर बुलेटिन पर। डीडवाना शहर में फागुन महोत्सव के मेले के तहत खाटू वाले श्याम बाबा की निशान यात्रा का आयोजन किया गया। ये निशान यात्रा शीतल कुंड बालाजी मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग फवारा सर्किल, बस स्टैंड, रॉयल मार्केट, चुंगी चौकी होते हुए हनुमान घाट बगीची में जाकर संपन्न हुई। वहीं निशान यात्रा पर जगह जगह धर्म प्रेमियों के द्वारा पुष्प वर्षा से निशान यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं जगह जगह स्वागत द्वार भी विशाल यात्रा के लिए बनाए गए। निशान यात्रा हनुमान घाट बगीची में पहुंचने के बाद में खाटू वाले श्याम बाबा की विशाल आरती की गई। विशाल आरती के बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। ऐतिहासिक निशान यात्रा का यह आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी खाटू वाले श्याम हारे के सहारे बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए इस निशान यात्रा में नंगे पैर बाबा की ध्वजा हाथ में लिए हुए चलते नजर आए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बसवा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को जिला परिषद सदस्य तेजराम मीणा, कमलेश कुमार मीणा और पूर्व सरपंच विजय मीणा के नेतृत्व में एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया। उसमें बताया गया है कि मीणा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रदेश स्तर पर हर उपखंड में बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में 15 मार्च 2025 को 81 गांवों की बैठक बसवा में दांत माता मंदिर पुलिस थाना के पीछे आयोजित की जाएगी। समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी से बैठक के लिए अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के मेगा हाईवे पर स्थित एक मकान से चोरों ने एक स्कॉर्पियो कार को चोरी कर लिया। चोरों के द्वारा डिक्की का लॉक तोड़कर गाड़ी चोरी की गई। कार चोरी को लेकर मामला भी थाने में महिपाल लूनिया के द्वारा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि रात करीब 1:28 पर उनके निजी वास के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। उसे रात्रि में अज्ञात चोरों ने चुरा लिया और चोरी करते समय चोरों के पास सफेद गाड़ी थी, जिसमें वो रात को करीब 1:28 पर आए और गाड़ी से 2 आदमी नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी की डिक्की का लॉक तोड़कर उसमें अंदर गए और स्टार्ट करके ले गए। चूंकि उनके निजी आवास में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इस कारण उपरोक्त सारी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें उनकी गाड़ी का अतिशीघ्र पता लगाकर चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रदेश की सरकार द्वारा स्थानीय लोक कलाकारों और वरिष्ठ अदाकारों तथा कलाकारों की अनदेखी को लेकर नागौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों का दर्द झलक पड़ा। सांखला फिल्म सिटी में आयोजित इस प्रेस वार्ता में जहां बॉलीवुड के मशहूर गायक सतीश देहरा सहित लिच्छू मारवाड़ी, प्रसिद्ध भजन गायक दिनेश माली जैसे कलाकारों द्वारा अपनी बात रखी गई, तो वहीं कुछ पत्रकारों द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब में जहां सतीश देहरा ने सरकार द्वारा स्थानीय कलाकारों को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहयोग पेंशन जैसी योजना लागू करने की बात कही, ताकि उम्र के इस पड़ाव में उनका आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सके। नागौर से मोहित रांकावत की खास रिपोर्ट। और जो भजन गायक कलाकार है उनको कितना बेनिफिट सरकार द्वारा दिया जा रहा है? अगर नहीं दिया जा रहा है तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड करते, सरकार सुनती तो है नहीं। डिमांड करके होना चाहिए। देखिए, हम सरकार पे डिपेंड में नहीं है, कलाकार बंधु। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपने कुवत से, अपने काम से अपने लोगों को मनोरंजन करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। तो सरकार से हमें कोई रिम्यूनरेशन नहीं चाहिए, और अगर हम मांग भी लेंगे तो नहीं देंगे। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे और भी कोई पार्टी हो, किसी ने कलाकार के लिए किसी ने कोई पेंशन या कोई मदद, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट किसी सरकार ने नहीं किया। तो हम तो अपने राजस्थान में जो आईफा अवार्ड हुआ है 25 साल बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री का, तो उसमें अपने भजनलाल सरकार की तरफ से, राजस्थान में सरकार वैसे बीजेपी की है और भजनलाल जी ऐसी हैं यहाँ के, वो मौजूद थे और भी चीफ मिनिस्टर थे मौजूद वहाँ पे। तो सरकारों का ध्यान कम से कम राजस्थान के कलाकारों की तरफ भी होना चाहिए था। उनको ये भी पता है उनको कि अपनी वैसे ही यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है डूबी पड़ी है, ना लोग इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। अब बॉलीवुड की तरफ जाए तो खूब सारा पैसे सरकार इन्वेस्ट करती है, राजस्थान सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस चीज़ों की तरफ, ना आर्टिस्टों की तरफ। यहाँ जो जितने भी आर्टिस्ट है, पुराने आर्टिस्टों को देखें जो के टेप के ज़माने में काम करते थे, उनका जीवन यापन अभी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। कोई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, बाड़मेर की तरफ देखें तो आप देखना एग्जाम्पल हज़ारों मिलेंगे आपको।
तो राजस्थान सरकार को मेरे कहना नोहरा क्षेत्र के गांव असरजाना में लिंक रोड का ठेकेदार के द्वारा पैचवर्क कार्य चल रहा है। इस पैचवर्क कार्य में बिल्कुल ही घटिया सामग्री लगाकर लीपापोती की जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद भी ठेकेदार के मजदूर बेधड़क होकर पैचवर्क कार्य में घटिया सामग्री लगाते हुए कार्य कर रहे हैं। तो मंगलवार को गाँव के जागरूक ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर लिंक रोड पैचवर्क कार्य को बंद करवा दिया। सभी ग्रामीणों ने पैचवर्क की हुई रोड हाथ से उखाड़ कर दिखाई। सभी बोले कि देखो जो हाथ से उखड़ रही है ये रोड कितने दिन चलेगी। जो सड़क के दोनों किनारों पर रोड टूटी हुई है उस जगह पहले ईंटें लगाकर फिर सामग्री डालकर रोड पर पैचवर्क कार्य सही से करे तभी काम करने देंगे, नहीं तो रोड पर हमें जबरन धरना लगाकर बैठना होगा। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सभी जिले वासियों से सद्भावना पूर्ण तरीके से होली व रमजान मनाने की अपील की है। एसपी तोमर ने कहा कि इस साल होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन होने से सभी से अपील है कि अपने अपने त्योहार शांतिप्रिय तरीके से मनाएं। अप्रिय घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाने पर दें, साथ ही कहीं कोई घटना न घटे इसके लिए अति संवेदनशील एरिया पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। झालावाड़ से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। मैं ऋचा तोमर, पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़। झालावाड़ के सभी वासियों को होली और रमजान के पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से ये अपील करती हूँ कि क्योंकि इस बार होली का पर्व और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन है, अतः आपस में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाएं और किसी भी तरह की अफवाहों और आपसी विवाद से बचें। जिले में भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और अतिरिक्त जाब्ता भी जो हमको मिला है वो जिले के सारे ही संवेदनशील जगहों पर लगा हुआ है। होलिका दहन की साइट्स ऐसी जगह ना रखें जहां पर आग लगने की संभावना है और कोई भी सूचना अगर किसी को भी प्राप्त होती है जिससे कि ज़िले की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है तो सभी से मेरी ये अपील है कि आप स्थानीय पुलिस को या फिर ज़िले के पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल अवगत करें और कानून व्यवस्था बनाने में स्थानीय पुलिस का सहयोग करें। होली त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीकानेर में लगातार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर फलौदी और बज्जू से आ रही 2 पिकअप को नाल में रुकवाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कार्रवाई की गई। डॉक्टर साध ने बताया कि कुल 405 टीम में 8100 किलो मावा पकड़ा गया। इसकी जांच उरमूल डेयरी प्लांट पर मौजूद लैब पर करवाई गई, जिसमें 25 सैंपल में से 8 में से तेल की मिलावट पाई गई। इस प्रकार खराब 1200 किलोग्राम मावे को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इस दौरान उरमूल डेयरी प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश भांबू मौके पर मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। हाँ जी सर, तो आप ये बताइए कि आज की जो कार्रवाई है ये पूरा प्रकरण क्या है, इसमें आपने क्या कार्रवाई की है, कृपया विस्तार से बताइए। मैं सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध बीकानेर और मेरी टीम फूड सेफ्टी ऑफिसर चारों अधिकारी, हमें सरकार की जो जन भावना और होली के त्यौहार को देखते हुए इसके अलावा निरंतर बीकानेर जनता के स्वास्थ्य के लिए जो भी मिलावट हो रहा है उस पर रेगुलर कार्रवाई के लिए उसी के क्रम में हम आज एक बड़ी कार्रवाई की है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय बाड़ी पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़ी विधानसभा पर लगाए गए समन्वयक सद्दाम हुसैन ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन की नियुक्ति और संगठन की मजबूती पर सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा व बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, धनेश जैन, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना, बाबुल भाई, वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद राजकुमार भारद्वाज, संपेयू पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा, राम सेवक अजय सेवा दल की पूर्व जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे सहित अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। बाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। रामचंद्र फार्म हाउस स्थित आसरा केंद्र पर वृद्धजन और दिव्यांगजनों के लिए विशेष पंजीकरण और परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। रामचंद्र फार्म हाउस स्थित आसरा केंद्र पर पहली बार वृद्धजन और दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों का पंजीकरण और परीक्षण किया गया। केंद्रीय संचालक सोहनलाल मीणा ने बताया कि यह केंद्र क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर हमारे चैनल के डिवीजन हेड गुमान मीणा का भी सम्मान किया गया, जहाँ उन्हें शाम दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
सौंदर्य क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरोहितों का वास जेठंतरी वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुशील कुमार और लादूनगर प्रधानाध्यापक चंपा लाल नवल विशेष रूप से मौजूद रहे। विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के जेठंतरी और लादूनगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। सौंदर्य से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। देवली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर एक खड़े ट्रेलर के कैबिन में अचानक आग लग गई। हादसे में कैबिन जलकर खाक हो गया, लेकिन चालक समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुंडिया खुर्द कट के पास खड़े ट्रेलर की कैबिन में अचानक धुआं उठने लगा। ट्रेलर में सो रहे चालक बबलू बंजारा ने समय रहते खुद को बाहर निकाला, जिससे वह सुरक्षित बच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कैबिन जल करके खाक हो गई। सूचना पर दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट करवाया। वहीं देवली नगर पालिका की दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। जिले के कुम्हेर क्षेत्र में स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सामने कुलपति रमेश चंद्रा और एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री नितेश चौधरी के बीच जोरदार बहस हो गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सामने ही कुलपति रमेश चंद्रा और एबीवीपी नेता नितेश चौधरी आपस में उलझ गए। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। कुलपति चंद्रा ने नितेश को ब्लैकमेलर और फर्जी डिग्री बेचने वाला बताया, तो नितेश ने कुलपति पर फर्जी प्रोफेसरों की भर्ती करने का आरोप लगाया। हालांकि राज्यपाल ने छात्र नेता की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए मामले को शांत करवाया और एबीवीपी नेता को विद्यार्थियों हितों में काम करने की सलाह दी। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। जिले के गढ़ी बाजना में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सीआईडी सीबी जयपुर और बयाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें सिद्ध मंदिर के पास से पकड़ा, जहां वे अवैध हथियारों की डील कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपी भरतपुर और धौलपुर के निवासी हैं। उनके खिलाफ डकैती व फायरिंग कर के कई मामले दर्ज हैं। टास्क फोर्स के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और डीआईजी योगेश यादव के निर्देश पर इस विशेष अभियान को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी ये हथियार जयपुर और आसपास के इलाकों में बेचने की फिराक में थे। गढ़ी बाजना थाने में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। भरतपुर से सुहन सिंह योगी की रिपोर्ट। खेड़ली थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों, महिला सुरक्षा सखियों और ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने होली और रमजान के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बैठक में होली और रमजान के जुमे की नमाज को लेकर चर्चा हुई, जिसमें प्रशासन ने धुलंडी के दिन आपसी भाईचारा बनाए रखने और किसी पर असामाजिक गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की। साथ ही अतिक्रमण और अवैध वाहनों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। थाना परिसर में होली और जो रमजान चल रहे हैं उसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी, उसके संबंध में थोड़ी जानकारी से अवगत कराएं। ये सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई है। एसडीएम साहब है, मैं हूँ, एसएचओ है और भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं। ये होली पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से मीटिंग ली गई है और इन्होंने लोगों ने अपने बातें बताई है। साथ में आप लोगों ने, अधिकारियों ने लोगों के लिए क्या अपील की है त्यौहार को लेकर? कानून व्यवस्था के लिए कोई भी किसी तरह भी कोई दुर्घटना घटना कुछ आती है तो तुरंत थाने को सूचित करें, 100 नंबर पर सूचित करें। विशेष रूप से क्या और आपने कार्य योजना होली और धुलेंडी को लेकर तैयार की है? बहुत अच्छी गश्त करेंगे और पुलिस पूरी निगरानी रखेगी। मेड़ता सिटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और 4 भुजा चौक पर पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने 4 भुजा चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया। भाजपा का ये विरोध गौतम टाक की हालत में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखने को मिला, जिसमें उन्होंने विधायक लक्ष्मण राम कलरू पर कलरू टैक्स के नाम पर वसूली का आरोप लगाया था। भाजपा शहर अध्यक्ष मोहित टांक ने इसे झूठा और राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बोर्ड भाजपा सरकार के विकास कार्यों से तिल मिला गया है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
जैतसर और अनूपगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 600 किलो से अधिक मिठाइयों और खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। जैतसर में बालाजी प्रोडक्ट्स की गोदाम से 450 किलो फंगस लगी मिठाइयां, खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। वहीं न्यू गणेश मिष्ठान भंडार से 150 किलो बूंदी, लड्डू और खराब चाशनी को नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम गुड़िया ने इस दौरान कई दुकानों से सैंपल भी लिए। इसके अलावा व्यापारियों को खुले में खाद्य सामग्री नहीं बेचने और सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। विभाग की सख्ती के चलते मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। मेड द सिटी से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। भणियारा थाना परिसर में होली, ईद, रामनवमी और हिंदू नववर्ष को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित हुई। थाना अधिकारी देवाराम गोदारा ने लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में ग्रामीणों और सीएलजी सदस्यों की उपस्थिति रही। थाना अधिकारी देवाराम गोदारा ने कहा कि सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं और किसी भी तरह के विवाद से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। थाना अधिकारी ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। बैठक में रामलाल पालीवाल, रायधन खान, रमेश कसवासरा, खेत सिंह भाटी, भोमाराम गोदारा, नारायण दान चारण सहित कई सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। भणियारा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।